तो दोस्तों फाइनली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम उठाया है और ये कदम डायरेक्टली भारत के अंदर जो इंपोर्ट लॉबी है उसके ऊपर चोट मारने का काम करेगा, क्योंकि ये इंपोर्ट लॉबी ये प्रेफर करती है कि भारत के अंदर विदेशी वेपन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार ने जिस प्रकार की अप्रूवल दी है तो इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वेपन्स को यहाँ पर खरीदा जाएगा और इसके चलते भारतीय सेनाएं बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स को यहाँ पर खरीद पाएगी। तो इसमें आप सबको कई मिसाइल्स दिखाई देंगे, फाइटर जेट के लिए कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर के जो ऑर्डर्स हैं और हमारी एटैक्स के जो ऑर्डर हैं उनको भी यहाँ पर फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेनाओं के लिए ये जो कदम उठाया गया है तो इससे हमारा जो मेक इन इंडिया मिशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उनको कई हजार करोड़ के जो ऑर्डर हैं वे अब मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी बाकी प्राइवेट कंपनियां तो उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलता है कि अगर वे वेपन्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर इस फील्ड में आएंगे तो उनको भी अच्छा खासा जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया है और इसके चलते भारतीय नौसेना के लिए लगभग 60 की संख्या में जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उनको खरीदा जाएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील होगी। साथ ही साथ हमारी थल सेना के लिए 307 जो एटैक्स आर्टिलरी गन सिस्टम है उनको खरीदा जाएगा। और आप सबको पता होगा कि ये भारत की बनाई गई अब तक की वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी गन सिस्टम है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 48 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और एक समय में इसने पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी सेट किया था। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके भी ऑर्डर को दिया जाएगा, जिसके चलते उसके जो ER वेरिएंट्स है उनको भी खरीदा जाएगा। और ER वेरिएंट्स का आप सबको पता होगा कि इनकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो डेफिनेटली इससे हमारी सेनाओं की जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा होने वाला है। तो अगर आप इस 70,000 करोड़ के अमाउंट को बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से देखते हैं तो ये अमाउंट आप सभी लोगों को 8.5 बिलियन US डॉलर के आसपास का दिखाई देगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और इसे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आमतौर पर मैं आप सभी लोगों को कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो बता देता हूँ, उसके साथ में कंपेयर करके हम देख लेते हैं। या फिर पाकिस्तान IMF से जो 6 बिलियन US डॉलर का लोन यहाँ पर डिमांड करता रहता है तो उससे भी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि हम अपनी सेनाओं के ऊपर अब कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हम जानेंगे कि हम 8.5 बिलियन US डॉलर में कितने ज़्यादा राफेल फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। तो इसमें आप ऑलमोस्ट अपनी वायुसेना के लिए लगभग 36 राफेल फाइटर जेट के और ज़्यादा फॉलोअन ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और इसमें आप सबको कहीं ज़्यादा जो एडवांस फीचर्स हैं वे भी अपने राफेल फाइटर जेट के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट को खरीदा था तो उस समय इसकी जो डील है वो लगभग इतने ही अमाउंट के आसपास में हुई थी। तो इससे आप सबको आइडिया लग चुका होगा कि हम अपने डिफेंस मार्केट से कितनी ज़्यादा बड़ी डील्स को यहाँ पर करने वाले हैं। इसी के साथ में हमारी सेनाओं के लिए जो ALH हेलीकॉप्टर है उनको भी अप्रूवल दिया गया है। साथ ही साथ हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स है जिनसे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रहते हुए उनको फायर किया जा सकता है, तो इस प्रकार के जो स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स है इनको भी यहाँ पर ऑर्डर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो भारतीय सेनाओं के लिए गौरव बॉम्ब का आता है। इसी के साथ में हम लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है उनको भी अपने Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि भारत के अंदर जो इंपोर्ट लॉबी है तो उसके लिए ये एक किसी झटके या फिर बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर भारत इन सारे हथियारों को अपने देश के अंदर ना बना रहा होता तो इससे यहाँ पर ये जो पूरी बड़ी डील्स है और ये जो सारा अमाउंट है इसको हम विदेशों से खरीदने के ऊपर खर्च करते। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने जब तक अपने देश के अंदर सामान या फिर हथियारों को बनाना शुरू नहीं किया था तो उस समय हमें कितना ज़्यादा खर्चा यहाँ पर विदेशों के ऊपर करना पड़ता था। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद, इस पूरी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।